झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की जीत पर जेएमएम का बयान सामने आया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया। वो अप्रत्याशित है। आपने रघुवर राज में इतनी संपत्तियां अर्जित की कि वो लिखना भी आप उचित नहीं समझे, लेकिन खैर ये तो कानूनी पहल है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। इनके पास में बहुत सारी संपत्तियां जिनका जिक्र नहीं है। अनगढ़ा थाने का महेशपुर में जो गेतलसूद वाला जो रास्ता है, वहां पर फार्म हाउस है, उसकी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट है। खेलगांव में उनका फ्लैट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नागार्जुना बिल्डर के साथ। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस जेजेएम राजद की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की किसी भी मुख्यमंत्री ने जमीन नहीं लूटी। श्री उज्जवल मंडल जी का ठीक है ना, तो बंदर लोग सोचा कि भाई ये तो जरा बैठे बैठे रहता है, इसकी संख्या भी कम है, लेकिन राजा ही क्यों बन गया। अब लोकतंत्र जब पूरा दुनिया में चल रहा है, भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम लोग के यहाँ भी चुनाव होना चाहिए। सब बंदर ने मिलकर के जो मोटा ताजा बंदर था उसको राजा बना दिया, जंगल का घोषित कर दिया कि भाई यही राजा है। शेर को पता चला कि आगे लोग तो राजा, उसको चुन लिया, चलो देखते हैं, तो एक बंदर को शेर ने पकड़ लिया। बाकी जो जितना बंदर था वो लोग दौड़ दौड़ करके गया राजा के पास, बोला कि आपको हम लोगों ने राजा चुना है, कुछ तो करो। तो बोला अच्छा मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो करने क्या लगा, कभी इस पेड़ में कूद रहा था, कभी उस पेड़ में कूद रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के धनस्वार में एक डायग्नोसिस सेंटर में भीषण आग लग गई। आरएमएस कॉम्प्लेक्स में संचालित आयुष्मान डायग्नोसिस एंड इमेजिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्मचारी सारी मशीन अभी जो भी है, मेन मशीन संचालक कौन है? संचालक कौन है? आप हैं? क्या चीज़ नुकसान? हाँ, अभी कैसे पता चलेगा जब तक देखेंगे नहीं क्या हुआ है। अनुमान कितना का लगा सकते हैं? क्या क्या सामान है, किस चीज़ में? सीटी स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये सब है। पूरा धुआं भरा हुआ है। क्या नुकसान हुआ है वो धुआं जाने के बाद पता चलेगा कि कितना आग लगा हुआ था। हम लोग आए, पहुंचे तक देखते हैं कि कहीं की बाहर में आग लगा। तो बोले तो शाम को घुस के देखते हैं, बोले फिर शाम को 6 बजे फिर हम लोग दो जवान मिलते हैं और इसको जो है आप लोग कर्मचारी सारे मशीन अभी जो भी है, मेन मशीन संचालक कौन है? संचालक कौन है? आप हैं? भारत सरकार की केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सह यूपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति गिरिडीह पहुंची और बीजेपी की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुई। इस दौरान शहर के बड़ा चौक और नया परिसदन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वहीं सदर प्रखंड के उदनाबाद में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेने गए। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के चंपई सोरेन सरकार को बगैर सोचे समझे केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। लेकिन विपक्ष हताशा में, निराशा में हर मुद्दे को जो देश हित में है,
जनहित में है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन ने भी सीए का चुनाव आने वाला है, जिसे लेकर अब नेताओं, प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हैं, उस विकास कार्य पर किसी नेता, विधायक, मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। इसकी एक तस्वीर चंदवा प्रखंड के हुटाप में देखने को मिली, जहां ग्रामीण सड़क हुटाप, भदई, टांड, मालहन, कुड्डू, आम झरिया ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है, जिसकी स्थिति जर्जर बनी हुई है। लेकिन कई वर्ष बीत गए, लेकिन किसी ने इस सड़क की तरफ देखा तक नहीं, जिस वजह से कई वर्ष बीतने के बावजूद चंदवा का यह महत्वपूर्ण हुटाप सड़क आज तक नहीं बन पाया। ग्रामीणों को चंदवा शहर से गांव लौटने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही रहेगा। रोड बहुत दिन से खराब है, अब चलने में आदमी को दिक्कत हो रहा है। ये पैदल तो गाड़ी से चलने के लायक खाइए नहीं है, ये तो पैदल चलने के लिए जुलूम हो जा रहा है, तो गाड़ी से आदमी कहाँ चल पाएगा। सही रहेगा। रोड बहुत दिन से खराब है, अब चलने में आदमी को दिक्कत हो रहा है। ये पैदल तो गाड़ी से चलने के लायक खाइए नहीं है, ये तो पैदल चलने के लिए जुलूम हो जा रहा है, तो गाड़ी से आदमी कहाँ चल पाएगा। बाघमारा BCCL एरिया 5 के कनकनी कोलियरी अंतर्गत संचालित राम अवतार आउटसोर्सिंग कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कनकनी के ग्रामीणों ने कंपनी का चक्का जाम कर दिया। कनकनी के दर्जनों ग्रामीणों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर कंपनी के गाड़ी को बंद करवा दिया और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जहां शौच करने के लिए जाते हैं, उसी जगह कंपनी के द्वारा रास्ता बनाकर वहां डंप किया जा रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही BCCL के पदाधिकारी, कंपनी के इंचार्ज और लोयाबाद के थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार कार्यस्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाया गया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण गामा पंचायत स्थित मुस्लिम टोला की महिलाओं ने गामा की वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में महिलाएं चौक पर जमा हुई और जल एवं स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण समेत महिलाओं का कहना था कि इस समय रमजान का रोजा चल रहा है, वहीं मोहल्ले के लोग पेयजल के भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय मुखिया, BDO, SDO से शिकायत करते हुए आवेदन दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। महिलाओं का कहना था कि गांवा जल एवं स्वच्छता कार्यालय स्थित पानी टंकी से पाइप मोहल्ले में डलवाया गया, लेकिन काफी होने के कारण मोहल्ले वालों को जल की आपूर्ति नहीं के बराबर हो पाती है। हमारा अगर नदी सूख जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ का लोग हम लोग कहाँ जाएंगे। पानी का लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। और हम लोग का नली में भी यहाँ पे जो है पतला पाइप दिया गया है। हम लोग आप लोग से निवेदन करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे मोटा पाइप दिया जाए, जो कि हम लोग को सारा लोग जितना भी है पानी का प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाए। टंकी बन रहा था, उस घड़ी हम लोग के बहुत हौसला था क्या पानी हम लोग के आएगा। हम लोग बहुत अच्छी किया, चारों तरफ पाइप बिछ गया, मेरा गली में पाइप नहीं आया। उसको बाद बहुत अच्छी किए, तो पतला पाइप हमको पास दिया और वो पतला पाइप में हमको पानी नहीं आता। और पानी चढ़ने कम था आदमी तो जरा अथी हुआ था, अभी ज्यादा आदमी बढ़ गया तो हम लोग के पानी के बहुत दिक्कत है। मैं जब से वार्ड बनी हूँ तब से मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मतलब यहाँ का पानी का प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। ये शिकायत मैंने मुखिया जी से किए थे और फिर BDO सर से भी किए, जो भी अभी आवेदन जो मेरे पास में है BDO सर का आवेदन दिए। फिर SDO सर जो है महेंद्र, उनसे बात की, SDO जो है मनोहर से बात किए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ग्राम सभा हुआ। ग्राम सभा होने के दौरान एक अध्यक्ष चुना गया जिसमें अभी मुखिया जी हैं, तो उनसे हम बात किए कि पाइप के बारे में, तो वो बताया कि अभी यहाँ पे बहुत प्रदीप सर जो है वो आकर के यहाँ पे नापी किए थे, बोले यहाँ पे अभी 18 लाख रुपया खर्चा होगा, ये पैसा अभी हम लोग के पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चतरा के इटखोरी पहुंचने वाले हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने से पहले तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री के आगमन से पहले एनएसजी के अधिकारी चतरा के इटखोरी पहुंच गए हैं। इटखोरी में एनएसजी के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इटखोरी आगमन पर विधि व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इटखोरी प्रखंड तथा झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का मां भद्रकाली की इस पावन धरती में उनका आगमन है। यहाँ बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा भरने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कल आगमन होने वाला है। और चूंकि यह कार्यक्रम अपने बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ से 20 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा उन्हें संबोधित किया जाएगा। चूंकि आसन्न लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का गुर सिखाने का काम करेंगे। और जब हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हम सबों को कार्यकर्ता के रूप में हम सबों के बीच